आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम पीपल वृक्ष की पूजा से जुड़ी हुई संपूर्ण विधि को जानने का प्रयास करेंगे और पीपल के विषय में जो भिन्न भिन्न प्रकार की अवधारणाएं धारणाएं हमारे मनों के अंदर व्याप्त हैं, उनके ऊपर भी हम शास्त्र रूपी चिंतन मनन अवश्य करेंगे और प्रमाण के साथ मैं आपको पीपल वृक्ष से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी दूंगा। विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र के प्रमाण के ऊपर कीजिएगा। हमारे सनातन धर्म में जिस तरह से भगवान की विग्रह रूप में पूजन करते हैं, मूर्ति रूप में पूजन करते हैं, इसी प्रकार हम अपने भगवान का पूजन भी वृक्षों के रूप में करते हैं। जैसे पीपल के वृक्ष में, केले के वृक्ष में, तुलसी वृक्ष में, या हम आंवला वृक्ष में, या फिर हम वट वृक्ष के रूप में, या फिर हम नीम के पेड़ में, बिल्वपत्र के वृक्ष में, आदि आदि भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्षों में हम देवतुल्य मानकर उनकी पूजा करते हैं। हमारी सनातन धर्म की पद्धति प्रत्येक जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान के भरोसे पर चलती है कि जहां तहां देखो सर्वत्र भगवान व्याप्त है। इन्हीं समस्त वृक्षों में से एक मूलभूत वृक्ष है जिसका नाम है अश्वत्थ अर्थात पीपल वृक्ष। भगवान ने गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है कि अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, मैं समस्त वृक्षों में से अश्वत्थ अर्थात कि पीपल का वृक्ष हूं। और हमारे पद्म पुराण में भी कहा है अश्वत्थो वृक्षराजोयम हरिमूर्ति पर कीर्तितः, समस्त वृक्षों के राजा के रूप में पीपल वृक्ष को हमारे शास्त्रों ने मान्यता दी है। तो अनेक प्रकार की अवधारणाएं पीपल वृक्ष से जुड़ी होती है। जैसे हम पीपल वृक्ष की पूजा कैसे करें, दूसरा किस दिन करें, अगर छत पर पीपल का पौधा लग जाए तो क्या करें, हम अगर पौधे को काट दें तो उसका क्या दोष लगता है, या हमने कभी अपने जीवन में पीपल का वृक्ष काटा हो तो उसकी प्रायश्चित के लिए हम क्या करें, हमको अपने घर में पीपल का वृक्ष रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भांति के प्रश्न हमारे मनों में रहते हैं। तो मैं आपको शास्त्र प्रमाण के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करता हूं। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनने का प्रयास कीजिएगा। सर्वप्रथम यह समझिए कि पीपल के वृक्ष की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए और पीपल के वृक्ष की पूजा करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। तो इस विषय में शास्त्र कहता है कि पीपल वृक्ष की पूजा करने से देवताओं की प्रसन्नता होती है, पीपल की पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पीपल की पूजा करने से घर में पितृदोष नहीं लगता। और तीसरा बोले पीपल के वृक्ष पूजा करने से ग्रहों की शांति भी हो जाती है। शनि, राहु, केतु आदि जो नवग्रह हैं उनकी समस्त ग्रहों की शांति भी पीपल वृक्ष पूजन से परिपूर्ण हो जाती है। कैसे समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आप धन कमाते हैं लेकिन आपके धन में यश नहीं रहता, बरकत नहीं होती, आपका धन खिलता नहीं है, क्या कीजिएगा, प्रत्येक अमावस के दिन आप एक घी का जलता हुआ दीपक पीपल वृक्ष के नीचे संध्या काल के समय प्रज्वलित कर दीजिए। ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस महामंत्र का आप अगर जाप कीजिएगा, आपकी जो लक्ष्मी आपको यश नहीं देती वह लक्ष्मी भी आपको यश देना प्रारंभ कर देती है। यदि आपके कार्यों में बाधा आती है तो आप प्रत्येक शनिवार के दिन लस्सी जिसे छाछ कहते हैं उसमें आप काली मास की साबुत दाल डालकर आप प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में अर्पित कीजिए और एक जलता हुआ दीपक जिसमें काले तिल होने चाहिए आप इस तरह से दीपक दान कीजिए। और आप अपनी हाइट के जितना एक सूती धागा ले लीजिए, आप अपने पैरों से लेके अपने सिर तक एक सूती धागा नाप लीजिए आपके हाइट के जितना, और उसको आप पेड़ के तने से प्रत्येक शनिवार को बांधते जाइए। आपका कार्य जो रुक रहा है वह बनना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आप शनि ग्रह दोष आदि से पीड़ित भी हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगर पितृ दोष से पीड़ित हैं, घर में पितृ दोष हैं, तो इसके लिए भी हमारा शास्त्र कहता है, पद्म पुराण में लिखा है, यो अश्वत्थम अर्चदेव मुदकेन समन्ततः कुलानाम युतम तेन तारितम शान संशयः। अपने पितरों के तारण के लिए जो पीपल वृक्ष में जलदान करता है उसकी कुलों में कुल तर जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में तांबे के लोटे में काले तिल, जौ और तुलसी के पत्र डालते हुए उसमें थोड़ा सा आप कुशा डाल दीजिए। एक कुशा अपनी सिर पर, एक कुशा अपने बाएं पैर के नीचे और एक कुशा अपने बाएं कमर में लगाकर इस तरह से पितृ तीर्थ
बनाते हुए, ऊपर से जल धारा देते हुए 7 बार परिक्रमा करते हुए आप पीपल की जड़ में चढ़ाइए। अपना गोत्र लीजिए, जो पितृ दिवंगत है उनका नाम लीजिए और अपने पितरों के नाम के पीछे तस्मै स्वधाइये कहिए, तस्मै स्वधाइये नमः। पिताजी का नाम लिया, तस्मै स्वधाइये नमः। माताजी का नाम लिया, तस्मै स्वधाइये नमः। इस तरह से आप अपने पूर्वजों के लिए, दिवंगत पितरों के लिए अगर शनिवार के दिन इस तरह से जलदान करते हैं तो आपके पितरों की प्रसन्नता भी आपके ऊपर बनी रहती है। जब आप पितरों के निमित्त जलदान कर देते हो तो हाथ जोड़ते हुए यह मंत्र जरूर बोलिए। कौन सा? कि अश्वतः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः तिलतोय प्रदानेन पितृ मोक्ष प्रदो भव। मेरे पितरों को प्रसन्नता हो, इस तरह से पीपल के वृक्ष में जलदान करना चाहिए। तो बहुत भारी महिमा है पीपल के वृक्ष की। अगर आप कोई जप सफल करना चाहते हैं, जप की सिद्धि करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि इस जल का मुझे तुरंत लाभ हो, तो आप पीपल वृक्ष के नीचे पूजन करते हुए पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाइए और पीपल की जड़ के नीचे बैठकर आप प्रातः काल के समय जप करना प्रारंभ कर दीजिए। सच कहता हूं, आपको यथाशीघ्र फल की प्राप्ति होगी। और ऐसा मैं नहीं, शास्त्र कहता है। देखिए, यज्जप्तम च हुतम स्तोत्रम यंत्र मंत्र दिकम च यत् सर्वकोटि गुणम प्रोक्तम मूले तल दलस्य च। बहुत भारी महिमा है। और इतना ही नहीं, जब भी आप पीपल के पूजन करें, पीपल में धूप दीप, अगर आप कुछ मीठा चढ़ा सकें बहुत अच्छी बात है। कच्चा दूध आप पीपल की जड़ में चढ़ा सकते हैं और बड़ी प्रेम पूर्वक आपने पीपल की प्रदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए? बोले 4 प्रदक्षिणा, 7 प्रदक्षिणा, 11 प्रदक्षिणा, 108 प्रदक्षिणा आप पीपल वृक्ष की कर सकते हैं। शास्त्र कहता है सप्त प्रदक्षिणेनैव गवाम अयुतजम फलम। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो पीपल वृक्ष की 7 बार भी प्रदक्षिणा कर लेता है तो उसको 10,000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इसलिए पीपल की वृक्ष की प्रदक्षिणा 7 बार तो कम से कम जरूर करनी चाहिए। यह है पीपल के पूजन का संपूर्ण विधान। अब दूसरा यह रहता है कि हम पीपल की वृक्ष की पूजा किस दिन करें। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, सोमवार और शनिवार पीपल वृक्ष की पूजा सर्वोकारी लाभ देने वाली होती है। विशेष रूप से शनिवार के दिन पीपल की पूजा अनन्य फल देने वाली होती है। और यह मैं नहीं, ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है। स्वयं शनिदेव अपने मुख से कहते हैं कि मदवारे नियता ये च कुर्वन्त्य अश्वत लंबनम तेषां सर्वाणि कार्याणि शुभ पीड़ा मदभवान च। यह स्वयं शनिदेव कहते हैं ब्रह्म पुराण में कि जो भक्त मेरे वार के दिन, शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के पूजन को करेगा, उसकी समस्त ग्रह दोष पीड़ाओं का मैं निवारण कर दूंगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शनिवार के दिन आपको पीपल वृक्ष के पूजन को अवश्य करना चाहिए। और इतना ही नहीं, लिंग पुराण में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि शनिवार के दिन साक्षात माता लक्ष्मी का वास पीपल की जड़ में रहता है। अपने वायदे के अनुकूल माता लक्ष्मी अपनी बड़ी बहन ज्येष्ठा से मिलने के लिए प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में वास करती हैं। तो शनिवार के दिन तो अपने आप में अद्भुत दिन है पीपल वृक्ष की पूजन को करने के लिए। और इसी के विषय में पद्म पुराण में भी लिखा हुआ है, दृष्टवा च नाशयेत पापम स्पृष्ट्वा लक्ष्मीं प्रपद्यते। अर्थात कि पीपल का दर्शन करने से पाप निवृत्त हो जाते हैं और पीपल को स्पर्श करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए शनिवार का दिन पीपल पूजन के लिए विशेष लाभकारी रहता है। और इतना ही नहीं, लिंग पुराण में भी स्पष्ट प्रमाण दिया है इस विषय में। दुसहस्ताम वाचेदम तड़ागाश्रममंतरे आश्वत्वमत्र चाहं वै प्रवेक्षामि रसातलम। लिंग पुराण के उत्तर भाग में लिखा हुआ है कि ज्येष्ठा मतलब माता लक्ष्मी की बड़ी बहन ज्येष्ठा, उनके पति का नाम है दुस्सह। भगवान के कहने पर प्रत्येक रविवार के दिन दुस्सह की जो पत्नी है ज्येष्ठा अलक्ष्मी या दरिद्रता देवी, उनका वास रविवार के दिन, इतवार के दिन पीपल के वृक्ष में रहता है। इसीलिए संडे के दिन, इतवार के दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श करना, उसका पूजन करना, पीपल के वृक्ष के पत्तों को तोड़ना वर्जित माना जाता है। और ना ही पीपल के वृक्ष का स्पर्श करना चाहिए, ना ही पीपल की छांव में रविवार के दिन बैठकर पूजा करनी चाहिए। अब तीसरी शंका मन में यह रहती है कि अगर छत पर पीपल राज वृक्ष लग जाए तो क्या कीजिएगा? यह तो प्राकृतिक स्वभाव है पीपल का लगने का। देखिए, शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि पीपल के वृक्ष को तोड़ना
उसकी टहनी को तोड़ना भी बहुत दोषकारक माना जाता है। प्रमाण में आपको दे रहा हूं, देखिए, किंचित छेदम तु यह कुर्याद अश्वत्थस्य तनो नरः कल्पैकम निर्यम भुक्त्वा चांडालादो प्रजायते। अर्थात कि जो पीपल वृक्ष की टहनी को, उसकी जड़ को उखाड़ता है, बोले कल्प भर वह नरक में वास करता है। अब छत पर पीपल वृक्ष राज लग गए हैं तो क्या करें, उखाड़ना तो पड़ेगा। लेकिन कैसे, मैं आपको विधि बताता हूँ। सर्वप्रथम पीपल को उखाड़ने से पहले पीपल राज को प्रणाम करना चाहिए कि मैं अपनी सुविधा के लिए यह सारा कार्य कर रहा हूँ। और उसको संडे के दिन, देखिए छत पर जो पीपल लगा है केवल संडे के दिन ही उसको उखाड़ना चाहिए, क्योंकि संडे के दिन दरिद्रता का वास रहता है। तो संडे के दिन उस वृक्ष को उखाड़ लीजिए। और क्या कीजिए, सोमवार या शनिवार के दिन उसी वृक्ष को, यदि आपने जड़ मूल सहित निकाला है तो आप किसी निर्जन वन में, एकांत स्थान पर, जलाशय में जाकर आप उसको लगा दीजिए। अगर खींचा खाची में वह टूट गया है तो एक नया पौधा लाकर आप किसी एकांत निर्जन मंदिर आदि में जाकर उसका रोपण अवश्य कीजिएगा। शास्त्र कहता है, देखिए, ततो जल समीपे तु लक्ष कोटि गुणम भवेत। अर्थात कि जो भी मनुष्य नदी के तट पर पीपल के वृक्ष का एक भी पौधा रोपण करता है तो लक्ष कोटि गुणा उसे फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि आपने छत से पीपल का वृक्ष निकाला है तो उसके प्रायश्चित के रूप में आपको कम से कम 1 से लेकर 11 पीपल का वृक्ष किसी निर्जन स्थान, एकांत स्थान, जलाशय के सामने जरूर रोपित करके आना चाहिए और उसको तब तक जल दीजिए जब तक वो अच्छी तरह से हिल ना जाए। यह सुविधा आपको अवश्य लेनी चाहिए। और पीपल के वृक्ष से जुड़ी हुई चौथी जो बात सबको झंझोड़ कर रखती है, क्या घर में पीपल लगाना शुभ रहता है या नहीं, तो मैं आपको पहले शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं। देखिए क्या लिखा है शास्त्र में, कदम्बः खादिरम वापि सभार्यास्त्वं समाविश नक्रोधम वा गृहे येषाम अश्वत्थम आम्रमेव वा अश्वत्थम च कदम्बम च कदली विपूरकम गृहे यश प्रोहन्ति स्वगृहीण प्रोहति। अर्थात जिसके घर में कदम का वृक्ष, कटहल का वृक्ष, आम का वृक्ष, केले का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, नींबू का वृक्ष या बेर का वृक्ष घर के फ्रंट में रहता, आगे रहता है, तो बोले वहां पर हमेशा दरिद्रता रहती है, क्योंकि दरिद्रता को वास दिया है भगवान ने इन समस्त पेड़ों में रहने का। अगर आपके घर में पीपल का वृक्ष पूर्व दिशा में लगा है तो वह आपको बुरा फल देने वाला होता है। और ये मैं नहीं, गौबिल गृह्य सूत्र में लिखा हुआ है, प्रजयेत पूर्वतो अश्वत्थम, पूर्व की दिशा में पीपल का वृक्ष अच्छा फल नहीं देता। कारण क्या है, घर में क्यों नहीं लगाना चाहिए पीपल का पेड़, तो इसके विषय में शास्त्र कहता है, गौबिल गृह्य सूत्र में लिखा हुआ है, अश्वत्थाद अग्नि भयम विद्यात्। अर्थात कि पीपल का वृक्ष अग्नि का भय देने वाला होता है, इसलिए घर के पास आसपास पीपल का वृक्ष नहीं लगाया जाता। पश्चिम की दिशा में पीपल का वृक्ष शुभ फल देने वाला होता है, यह हमारे शास्त्र में विदित प्रमाणित कहा गया है। अब यह भी जान लीजिए, क्या पीपल के वृक्ष में भूतों का वास होता है? कई लोगों के मन में बहुत शंका रहती है इस विषय में, तो मैं आपको दे दूं कि यह सोचने से पहले कि पीपल के वृक्ष में भूतों का वास है, आपको शास्त्र का यह प्रमाण जरूर सुन लेना चाहिए। लिखा है, मूलतः ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपणे अग्रतः शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। अश्वत्थ की जड़ में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में स्वयं महादेव वास करते हैं। जिसके कण कण में समस्त देवी देवता विराजमान हो, ऐसे वृक्ष में भूतों का वास कैसे हो सकता है? केवल रात्रि के समय हम लोग पीपल के वृक्ष के पास ना जाएं, इसलिए हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था बना दी थी कि पीपल के वृक्ष में भूतों का वास होता है। अन्यत्र पीपल तो देवतुल्य वृक्ष है, उसमें तो अनन्य देवी देवताओं का वास होता है। पीपल का दर्शन करना ही अपने आप में शुभकारी होता है, इसलिए अपने मन से शंका को भी दूर निकाल दीजिएगा। तो इस तरह से पीपल की पूजा से जुड़ी हुई समस्त जो भी विधि विधान या कोई भी धारणाएं अवधारणाएं थी, वह मैंने आपको शास्त्र प्रमाण के साथ बताने का प्रयास किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। आप में से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सभी सज्जन भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।